साल 2026 भारत किस राह पर है? चलिए समझते हैं कि भविष्य की नींव कैसे रखी जा रही है। किसी देश की तरक्की सिर्फ अर्थव्यवस्था से नहीं, बल्कि उसके नए आइडियाज, नियम और मूल्यों से पता चलती है। इसे समझने के लिए हम 4 अलग-अलग कहानियों पर नजर डालेंगे। पहली कहानी एक बड़े सवाल से शुरू होती है, जमीन अनाज के लिए या बिजली के लिए? लेकिन क्या हो अगर हमें चुनना ही ना पड़े? क्या हो अगर दोनों काम एक साथ हो जाएं? इसका जवाब है एग्री फोटोवोल्टेक्स, मतलब एक ही जमीन पर खेती और सोलर एनर्जी दोनों एक साथ। जहां पारंपरिक सोलर फार्म खेती की जमीन लेते हैं, वहीं एग्री पीवी दोनों को साथ लेकर चलता है। इससे किसानों की आय बढ़ती है, पानी बचता है और फसलें भी ज्यादा सुरक्षित रहती हैं। अब इनोवेशन से हटकर बात करते हैं नियमों की, खासकर विदेशी फंड से जुड़े नए बिल पर। इसमें एक नामित प्राधिकारी होगा जो उन एनजीओज के एसेट्स को संभालेगा जिनका लाइसेंस रद्द हो गया है। अगर लाइसेंस रद्द होता है तो ये अथॉरिटी संपत्ति को नियंत्रित कर आय सरकारी खजाने में डाल देगी। एक और बड़ा बदलाव, नियम तोड़ने पर सजा अब 5 साल से घटाकर 1 साल कर दी गई है। चलिए अब बात करते हैं भारत की लगभग 47 अरब डॉलर की क्रिएटिव इकोनॉमी की। इसे ऑरेंज इकोनॉमी कहते हैं। यहाँ कमाई का जरिया है आइडियाज, क्रिएटिविटी और कल्चर। इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार 3 नई पहलें लाई है: एआई स्किलिंग, कंटेंट प्लेटफॉर्म और बेहतर टीवी एक्सेस। और हमारी आखिरी कहानी सशस्त्र बलों में भेदभाव पर सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले से जुड़ी है। ये सफर 1888 में नर्सिंग से शुरू हुआ और 2021 में महिलाओं के लिए एनडीए के दरवाजे खुलने तक पहुंचा। कोर्ट ने कहा कि बराबरी का मौका न देना समानता के संवैधानिक अधिकार के खिलाफ है। तो खेत, कानून, क्रिएटिविटी और संविधान, ये अलग-अलग कहानियां मिलकर हमें क्या बताती हैं? ये एक ऐसे देश की तस्वीर है जो एक साथ इनोवेट कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है और खुद को सुधार रहा है। तो सवाल ये है कि आने वाले दशक में भारत की कहानी को इनमें से कौन सी धारा सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी?